अनाबिया अब शाहवीज को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुकी है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी सिर्फ शाहवीज के बारे में सोच रही है और उसके दिल में मरियम और नम्रा के लिए नफरत बढ़ती जा रही है। अनाबिया ने तहिया कर लिया है कि वो शाहवीज और नम्रा के दरमियान ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जिसे कोई गिरा न सके। उसने बड़ी होशियारी से शाहवीज का पर्सनल नंबर हासिल कर लिया है और अब वो इसे फोन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अनाबिया ने फोन उठाया, नंबर डायल किया और एक लंबा सांस लेकर अपनी आवाज को इंतहाई नर्म और हमदर्दाना बनाया। दूसरी तरफ से शाहवीज ने फोन उठाया तो अनाबिया ने बड़े प्यार से सलाम किया और अपना तारुफ नम्रा की बेहतरीन दोस्त के तौर पर करवाया। शाहवीज ने हैरत से पूछा कि अनाबिया इस वक्त फोन क्यों कर रही है, तो अनाबिया ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी। अनाबिया ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि शाहवीज, तुम्हारा और नम्रा का रिश्ता किसने और कैसे तय करवाया है? शाहवीज ने बताया कि मेरी वालदा और नम्रा की वालदा नुशाबा आपस में बचपन की बहुत अच्छी सहेलियां हैं, इसलिए उन्होंने ये रिश्ता तय किया है। ये सुनकर अनाबिया ने एक लंबी आह भरी और कहा कि शाहवीज, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूं क्योंकि तुम एक बहुत नेक इंसान हो। अनाबिया ने कहा कि नम्रा मेरी दोस्त है, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मलामत कर रहा है कि मैं तुम्हें एक बहुत बड़े धोखे में रहने दूं। शाहवीज ने जब यह सुना तो वो परेशान हो गया और उसने अनाबिया से पूछा कि वो आखिर कहना क्या चाहती है। अनाबिया ने जहरीले लहजे में कहा कि शाहवीज, नम्रा वो लड़की नहीं है जो वो नजर आती है। उसका किरदार यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा नहीं रहा। उसने मजीद झूठ घड़ते हुए कहा कि नम्रा के पहले भी कई अफेयर्स रह चुके हैं और वो सिर्फ तुम्हारी दौलत और खानदान की वजह से ये रिश्ता कर रही है। शाहवीज ये सुनकर सख्ता में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी मंगेतर की बेहतरीन दोस्त की बात पर यकीन करे या न करे। अनाबिया ने उसे मजीद उलझाने के लिए कहा कि मैंने ये सब तुम्हें उसलिए बताया क्योंकि तुम एक ट्रस्ट चलाते हो और लोगों की भलाई करते हो। वो शाहवीज को मुसलसल ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि नम्रा उसके काबिल नहीं है और वो इसके साथ मुखल्लिस नहीं हो सकती। इधर घर में नम्रा के दोपटे को आग लगने वाला मामला अब एक बहुत बड़ी बहस की सूरत अख्तियार कर चुका है। मरियम शकील साहब के सामने खड़ी आंसू बहा रही है और अपने हाथ जोड़कर अपनी बेगुनाही की दहाई दे रही है। मरियम ने रोते हुए कहा कि बाबा साईं, मैंने कभी ख्वाब में भी किसी का बुरा नहीं सोचा। मैं नम्रा के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मरियम बार बार ये कह रही है कि वो बेकसूर है और उसे इस साजिश के बारे में कुछ नहीं मालूम जो अनाबिया ने तैयार की है। शकील साहब, जो मरियम की शराफत और उसके बाप के एहसान को जानते हैं, उन्होंने मरियम के सिर पर हाथ रखा। शकील साहब ने बुलंद आवाज में कहा कि मरियम, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसी गरी हुई हरकत नहीं कर सकते। ये सुनते ही अनाबिया की मां गुस्से से आग बगूला हो गई और उन्होंने शकील साहब को टोकना शुरू कर दिया। अनाबिया की मां ने कहा कि आपको अपनी सगी बेटी की बात पर यकीन नहीं है जो अपनी आंखों से सब देख कर आई है। वो शकील साहब पर चलाने लगी कि आप एक नौकरानी की बेटी के लिए अपनी बेटी को झूठा साबित कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। अनाबिया की मां ने मरियम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस लड़की ने हमारे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है और आप अब भी उसके गन गा रहे हैं। मरियम की मां एक कोने में खड़ी ये सब देखकर खामोशी से आंसू बहा रही है क्योंकि वो जानती है कि वो एक मुलाजमा है। शकील साहब ने अपनी बेगम को सख्ती से खामोश करवाया और कहा कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा और मैं किसी बेगुनाह को सजा नहीं दूंगा। अनाबिया ये सब तमाशा दौर खड़े देख रही है और उसके दिल में अबलीस जैसी मुकार सोचें जन्म ले रही हैं। वो सोच रही है कि जब तक मरियम इस घर में है वो शाहवीज को पूरी तरह से अपने काबू में नहीं कर सकेगी। अनाबिया ने अब ये मंसूबा बनाया है कि वो शाहवीज के दिल में नम्रा के लिए इतनी नफरत भर देगी कि वो खुद मंगनी तोड़ दे। वो मुसलसल शाहवीज को मैसेज कर रही है और उसे यूनिवर्सिटी के फर्जी किस्से सुनाकर बदगुमान करने की कोशिश कर रही है। शाहवीज अब जहनी दबाव का शिकार है। उसे नम्रा से मिलते हुए भी हचकचाहट महसूस होने लगी है क्योंकि अनाबिया के अल्फाज इसके कानों में गूंजते हैं। दूसरी तरफ अविस मरियम की हालत देखकर बहुत दुखी है, लेकिन अपनी मां के डर से वो खुलकर मरियम का साथ नहीं दे पा रहा। अवीस ने एक बार मरियम से अकेले में बात करने की कोशिश की, लेकिन मरियम ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती। अनाबिया ने अब नम्रा के घर जाने का फैसला किया है ताकि वो वहां जाकर भी मरियम के खिलाफ जहर अगल सके। वो नम्रा से मिली और बड़े प्यार से उसका हाथ थामकर कहा कि नम्रा, तुम मरियम से दूर रहा करो, इसने तुम्हारी खुशियों को आग लगाने की कोशिश की है। नम्रा, जो कि बहुत भूली है, वो अनाबिया की बातों में आ गई और उसने मरियम को अपना दुश्मन समझना शुरू कर दिया है। अनाबिया का असल मकसद यह है कि नम्रा और शाहवीज के खानदानों में लड़ाई हो जाए और वो इसका फायदा उठाकर शाहवीज के करीब आ जाए। वो रातों को देर तक जागकर ये प्लानिंग करती है कि कैसे मरियम को चोरी के किसी झूठे केस में फंसाकर घर से निकाला जाए। शकील साहब की तबीयत इन झगड़ों की वजह से खराब रहने लगी है, लेकिन वो मरियम का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। अनाबिया की मां और पप्पू ने मिलकर अब मरियम की मां पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो खुद ही ये घर छोड़कर चली जाए। मरियम अब हर वक्त मुसले पर बैठी अल्लाह से दुआ करती है कि या अल्लाह, तो ही मेरी बेगुनाही का कोई रास्ता निकाल। अनाबिया ने अब शाहवीज को कॉल करके एक कैफे में मिलने के लिए बुलाया है ताकि वो उसे मजीद झूठे सबूत दिखा सके। शाहवीज कश्मकिश में है कि वो जाए या न जाए, लेकिन तजस्सुस उसे मजबूर कर रहा है कि वो अनाबिया की बात पूरी सुन ले। अनाबिया ने अपनी अलमारी से वो लाइटर निकाल कर देखा और मुस्कुराते हुए सोचा कि ये छोटा सा आला सबकी जिंदगियां बदल देगा।
उसने ठान ली है कि वो शाहवीज की दल्लाहन बनकर ही दम लेगी, चाहे उसके लिए उसे कितने ही घर क्यों ना उजाड़ने पड़े। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सच्चाई और मुकारी के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। मरियम की नेकी और इनाबिया की अबलीस जैसी फितरत अब आमने सामने हैं और हर गुजरता लम्हा तनाव में इजाफा कर रहा है।